वो तो 50 नंबर हो गया। अब 60 नंबर क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी AP -3 -3 4 4 11 11 18 18 डॉट डॉट का 21वां पद है। 21वां पद ये निकाल रहा है। यस सर। देखिए कुछ नहीं है। A1 -3 A2 4 D -3 या सूत्र एक बार लिख लीजिए। A2 -A1 4 -3 4 + 3 7 निकल गया। अब देखिए ये 10वां पद 21 बराबर A + BD। कोई दिक्कत? A का मान -3 प्लस 20 × 7 -3 प्लस 140 कितना हो गया? 137। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? समांतर श्रेणी बोलिए अगला। समांतर श्रेणी हाँ AP फिर से पढ़िए क्या है क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 80 76 72 80 76 72 68 80 76 72 68 68 डॉट डॉट कौन सा पद 0 है? कौन सा पद? 0 है। अच्छा चलिए, यानी A1 = -80 80 सर 80 है 80 A2 बराबर 76 B बराबर A2 - A1 और दिक्कत है क्या? तो 76 - कितना हो गया? -4 और यहाँ AN = 0 दिया हुआ है तो AN का सूत्र A + N -1 × D बराबर 0। AN का सूत्र लिखिए। Yes, sir. 0 के बराबर में है ये। यस सर तो A का मान कितना है? 80 प्लस N नहीं है, N ज्ञात करना है। यस सर D का मान निकला -4 बराबर 0। तो 80 हो गया -4n + 4 = 0 -4n या आप कर लीजिए। 80 में 4 गया तो क्या हुआ? 76 सर 80 4 84 हो गया ना। यस सर 84 -4n = 0 -4n = -84 यस सर माइनस कैंसिल n = 84 n = 21। कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन में किसमें है? बी। आगे बोलेंगे। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद समांतर श्रेणी AP का 6 - 4n है 6 - 4n है 6 - 4 है तो इसका सार्वंतर होगा। इसका सार्वंतर होगा। हाँ माना n = 1 2 छोटी डॉट डॉट लिख देते हैं और ले सकते हैं आप। तो A1 = 6 - 4n 6 - A1 AP ठीक है। तो A1 = 6 - 4 × 1 6 -4 कितना निकला? 2 पुनः A2 6 - 4 × 2 6 - कितना निकला? -2
तो डी इक्वल टू A2 माइनस A1 माइनस 2 माइनस 2 कितना निकला -4। ऑप्शन में है किसमें प्लस माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह तो माइनस का A1 में माइनस का चिन्ह। ठीक है सर। हाँ हाँ सर, यहाँ सही है पर सर। सेम तो दूर। यस सर। ऑप्शन में क्या है ऑप्शन में है डी, नहीं सर सी सी है -4 कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। बोलिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? कौन समांतर श्रेणी है यस सर। तो उसको तो फिर निकाल करके आप ऑप्शन को निकाल करके डी निकाल करके देख लीजिएगा जिसमें दोनों बराबर होगा वही होगा क्या। 19 का आंसर आ गया आपका सी 20 बोलिए क्या समांतर श्रेणी रूट 18 √18 AP दिया हुआ है यस सर। √18 50 √50 98 √98 162 √162 डॉट डॉट का सारा उत्तर है। यही है तो देखिए आप इन्हीं A1 लिखिए √18 है ना तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3√2 यस सर। 18 A2 कितना है √50 √50 ये इसको क्या लिख सकते हैं 5√2 यस सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो D इक्वल टू क्या हो गया A2 माइनस A1 यानी 5√2 माइनस 3√2 तो √2 कॉमन 5 माइनस 3 तो क्या हो गया 2√2 ऑप्शन में है बी 21 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे यदि समांतर श्रेणी का nवां पद एनवा पद 6n-2 हो, एनवा पद क्या है 6n-2 6n-2 वो तो पहला पद होगा। कुछ नहीं माना n इक्वल टू 1 तो A1 बराबर 6 गुना 1 माइनस 2 6 माइनस 2 4 ऑप्शन में किसमें है 4 में नहीं 4 नहीं है किसी में बी हाँ बी 21 बोलिएगा 22 22 ना यस सर। रुकिए अब देखिए तो पर इधर हो गया ना मिटा दे लेट क्यों करते हैं रुकिए क्या चलिए आगे देखिए 22 बोलिए किसी समांतर श्रेणी का nवां पद समांतर श्रेणी के nवां एनवा पद पद an plus b है क्या है an plus b an प्लस बी हाँ वो तो इसका सर्वांतर है। an प्लस बी है चलिए रुकिए इसको 2 मिनट के लिए रुकिए 23 नंबर बोलिए 23 नंबर बोलिए सब निकाल रहे हैं 2 मिनट के बाद अगर ए बी सी ए पी में है तो समांतर माध्य के लिए एक व्यंजक होगा। फिर से बोलिए क्वेश्चन अगर ए बी सी ए पी में है AP इक्वल टू A B C हाँ तो समांतर माध्य के लिए एक व्यंजक होगा। समांतर माध्य तो पहले देखिए A1 इक्वल टू क्या हुआ A2 इक्वल टू क्या हुआ A3 इक्वल टू क्या हुआ D इक्वल टू क्या हुआ तो B माइनस A और c माइनस b
सी माइनस बी। कोई दिक्कत? अब माध्य समांतर माध्य ने कहा आप ये जान रहे हैं कि माध्य में क्या होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो b माइनस ए प्लस सी माइनस बी बटे 2, क्योंकि पद तो ही है, तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल क्या हुआ? माइनस ए प्लस माइनस ए ऑप्शन में है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ऑप्शन में है यस इसमें बी में ए बटे ए प्लस प्लस में प्लस में प्लस माइनस नहीं है। इसमें मालूम है ये नंबर ऑप्शन में है ए माइनस सी बटे 2 ए माइनस सी बटे 2 और बी नंबर में है 2 इंटू ए प्लस सी और सी नंबर में ए प्लस सी बटे 2। उसी में माइनस दे दीजिए, माइनस छूट गया, वो मिस कर गया। आंसर किसमें? ऑप्शन सी। सी नंबर सी नंबर। आगे बोलिए 24 नंबर। किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? कर्मागत पदों के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। यस कर्मागत पद है, उसमें अगर अंतर से मारा तो सर्वांतर है। किसमें है ऑप्शन में? और 25 बोलिए। समांतर श्रेणी माइनस 3 देखिए AP माइनस 3 -1/2 माइनस 1/2 2 2 का 11वां पद है। का 11वां पद है ना। तो A1 इक्वल टू हो गया -3, A2 इक्वल टू हो गया -1/2, D इक्वल टू हो गया A2 माइनस A1। तो A2 क्या है? -1/2 -1/2 हाँ? और A1 क्या है? -3 -3। कोई दिक्कत है? -1/2 प्लस 3 एलसीएम हो गया 2 -1 प्लस 6 5/2। कोई दिक्कत? A 11 बराबर A प्लस एनडी टेन ए का मान निकला है -3 प्लस 10 गुना -5/2 ना, 2 पंचे 10 -3 प्लस 25 22। ऑप्शन में है इसमें बी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है किसी को? मिटा दें। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोलिए। 26 नंबर क्वेश्चन 27 बोलिए। एपी में एपी AP इक्वल टू 3 3 प्लस रूट अंडर 3 3 प्लस 3 3 प्लस 3 रूट अंडर 3 प्लस 3 3 है। हाँ देखिए है क्या कि यहाँ जो 3√2 लिखा हुआ है ये मिस है, यहाँ 3√3 हो। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में आप सही करिए। समझ में आया? अब देखिए होता क्या है कि लिखने वाले जो लिखते हैं तो उसमें से कभी मिस्टेक हो जाता है। ऐसा हम भी लिखते हैं कभी प्लस के जगह पर माइनस लिखा जाता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। कोई देखिए ना पढ़ाई का अंत है और ना ही कोई कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करें। सब कोई अपना अपना कंसेप्ट होकर के ही काम करते हैं, फिर भी वो सावधानियाँ कभी कभी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए A1 इक्वल टू 3 A2 इक्वल टू क्या है 3√3 और A3 इक्वल टू क्या है 3 प्लस 2√3।
इसका निकालना है कि डी पर होता है A2 माइनस A3 माइनस A2 में प्लस 3 प्लस 3 नहीं यहाँ प्लस है हाँ इसका हाँ देख लीजिए क्वेश्चन प्लस में जाओ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं यहाँ प्लस कर देंगे कोई दिक्कत अब देखिए A3 माइनस A2 3 प्लस 3 माइनस 3 ठीक है। फिर यहाँ क्या है A3 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 प्लस रूट 3 यस सर। कोई दिक्कत है। अब देखिए आपके साथ क्या होता है कोई दिक्कत ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल होगा माइनस प्लस क्या आया अब देखिए 3 है प्लस 3 है माइनस 3 है माइनस 3 है माइनस 3 कैंसिल हो जाता है प्लस है माइनस तो 3 हो गया यहाँ 3 को कॉमन ले क्या बचा माइनस पर बचा कहीं तो दिक्कत ये ऑप्शन में इसमें है जहाँ रूट 2 है वहाँ रूट 3 कर दीजिए ऑप्शन में ऑप्शन में भी आपका रूट 2 जहाँ है वहाँ रूट 3 कर दीजिए और इसको सॉल्यूशन कर दीजिए बी नंबर इसमें है बी और 28 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे 28 क्वेश्चन बोलेंगे होगा 2 AB 2 क्या 2 रूट 2 प्लस रूट 2 हाँ रूट 2 प्लस 3 रूट 2 और है A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2 इक्वल टू A2 माइनस A1 2 माइनस ऑप्शन में है इसमें तो बोलिए 29 सर 29 एपी है 2 AP में है 2 7 7 12 और उसका 10 में बंद होगा दसवां पार्ट A1 इक्वल टू 2 A2 इक्वल टू 7 B इक्वल टू AP माइनस A1 7 माइनस 5 एक प्लस 9 एक कमा 2 प्लस 9 गुना 5 2 प्लस 45 47 ये तो पहले बनाए थे ऑप्शन में किसमें है 30 नंबर बोलिए किसी एपी के n पदों का योग होगा n पदों का योग होगा किसी एपी का S n बराबर n A प्लस n माइनस 1 into d ये किसी का दिया हुआ है हाँ B आपका एट हो गया चलिए डब्लू में डाल दीजिए डब्लू डालिए और उसमें से आज 30 नहीं डालिएगा 30 डालते आपका फुल ऑर्डर छूट जाता है करेंगे सब छूट जाता है इसलिए डब्लू में डालिए 30 से लेकर के नहीं हाँ 50 तक 30 से 50 तक सॉल्यूशन करके लाना है